महाराष्ट्र के बदलापुर नगर परिषद चुनाव में बवाल हुआ है। थाने के बाहर बीजेपी और शिंदे शिवसेना गुट भिड़ गए हैं। बीजेपी शिंदे गुट के बीच झड़प की खबर है, जिसके बाद लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा है। महाराष्ट्र के बदलापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नगर परिषद चुनाव में बवाल हुआ। थाने के बाहर बीजेपी और शिंदे शिवसेना के गुट आपस में भिड़ गए। दोनों में भी झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस को कार्रवाई भी करनी पड़ी इन लोगों को वहां से हटाने के लिए। तो बीजेपी और शिंदे शिवसेना गुट आपस में भिड़े हैं। ये महाराष्ट्र के बदलापुर नगर परिषद चुनाव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बवाल हुआ है। पुलिस थाने के ठीक बाहर बीजेपी और शिंदे शिवसेना गुट आपस में ही भिड़ गए और इस झड़प को खत्म करने के लिए, यहां पर मौजूद लोगों को हटाने के लिए पुलिस को कार्रवाई भी करनी पड़ी, लाठियां भी चलानी पड़ी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के बदलापुर की। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, ग्राउंड पर समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर दोनों गुट आपस में किस मुद्दे को लेकर भिड़े। महाराष्ट्र के बदलापुर की तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं, जहां पर बवाल की खबर है। थाने के ठीक बाहर बीजेपी और शिंदे शिवसेना के लोग आपस में ही भिड़ गए। इस झड़प को खत्म करने के लिए पुलिस को वहां पर लाठियां भी चलानी पड़ी। ये तस्वीरें उसी झड़प की हैं और अभिषेक अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चलते हैं सीधे अभिषेक के पास। अभिषेक, ये दोनों गुट आपस में भिड़े क्यों, किस मुद्दे को लेकर दोनों में तकरार हुई? देखिए, उम्मीदवारों को लेकर के जिस तरीके से पहले से ही रस्साकशी चल रही है और महायुति में जिस तरीके से पिछले 2 हफ्तों से लगातार जो प्रचार चल रहा है, महायुति के जो घटक दल है और खास करके बीजेपी बनाम शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का है या तो फिर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते हुए एक ही जगह पर नजर आते हैं। ऐसे में इस तरीके की जो घटना है काफी जगहों पर देखने को मिली और आज जब मतदान सुबह से चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो दोनों गुटों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ आक्षेप ये बताया गया कि जिस तरीके से जो चीजें चल रही है और उम्मीदवारों के खिलाफ इस तरीके का जो मामला सामने आया, उसको लेकर के एक तरीके से बवाल हुआ और जो पुलिस स्टेशन तक गया। और उसके बाद आप सीधे तौर पर जो तस्वीरें देख सकते हैं, झड़प होती हुई नजर आ रही है आमने सामने। और ऐसे ही कई और ऐसी जगह है जहां पर इस तरीके के तनाव देखने को भी मिल रहा है और ये जो महायुति में अंतरकलह है उसको साफ तौर पर बिल्कुल ये अंतरकलह इन तस्वीरों से बयां भी हो रही है, क्योंकि एक अलायंस के जो पार्टनर्स हैं वो उम्मीदवारों को लेकर आपस में ही उनके कार्यकर्ता भिड़े नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दिल्ली धमाके से जुड़ी अब बड़ी खबर आ रही है। आतंकी जासिर बिलाल उर्फ दानिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी जासिर की फोन हिस्ट्री से मिले हैं सबूत। जासिर के फोन से मिली दर्जनों ड्रोन्स की फोटो, हमास पैटर्न वाली ड्रोन की तस्वीरें मिली हैं। एनआईए को ये तस्वीरें मिली हैं। ड्रोन के अलावा रॉकेट लॉन्चर्स की भी तस्वीरें उसके फोन हिस्ट्री से मिली हैं। मॉडिफाइड ड्रोन बनाने की फिराक में थे ये आतंकी। ऐप के जरिए जासिर को पहुंचाए गए थे ये वीडियोस। कुछ विदेशी नंबर भी जांच में एजेंसियों को मिले हैं। एनआईए जांच में सामने आया है कि आतंकी दानिश ड्रोन मॉडिफाइड बनाने की कोशिश में था, माहिर था वो मॉडिफाई करने की। और दानिश के फोन से इसी तरह के दर्जनों वीडियो मिले हैं जो ड्रोन से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे संदिग्ध वीडियो भी मिले हैं जिसमें ड्रोन में विस्फोटक कैसे लगाए उसकी भी जानकारी दी जा रही है। सभी वीडियोस एक ऐप के जरिए दानिश तक पहुंचाए गए थे। तो बड़ी कामयाबी एक सबूत के तौर पर पेश हो सकती है ये सभी चीजें। और उसकी जो हिस्ट्री है, फोन की हिस्ट्री है, उसमें से ये सभी वीडियोस मिले हैं। दानिश के फोन से दर्जनों ऐसे वीडियो मिले हैं कि ड्रोन को मॉडिफाई कर कैसे आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है, उसमें कैसे विस्फोटक लगाए जा सकते हैं। ये सभी वीडियोस में जानकारी उसे दी जा रही थी और एक ऐप के जरिए दानिश तक ये पहुंचाए गए थे।
और मुकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस खबर पर, इस तफ्तीश पर लगातार नजर रखे हुए हैं। अहम कामयाबी एनआईए की टीम के लिए ये सभी जो कॉल हिस्ट्री से और फोन हिस्ट्री से जो चीजें बरामद दानिश के फोन से हो रही है मुकेश। देखिए सिक्ता, बिल्कुल जो दानिश का मोबाइल है उसका डेटा रिट्रीव किया गया है। उस डेटा से बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी तस्वीरें मिली हैं, जिसमें मॉडिफाइड ड्रोन्स की तस्वीरें हैं, करीब 1 दर्जन तस्वीरें हैं। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चरों की तस्वीरें हैं। एनआईए की पूछताछ में कई जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, जिसमें ये जानकारी मिली है कि जो जासिर बिलाल वानी है उर्फ दानिश जिसका नाम है, वो मॉडिफाइड ड्रोन तैयार कर रहा था जिसकी क्षमता 25 किलोमीटर की रेंज में उड़ने की हो और उसमें वो विस्फोटक कैरी करके ले जाए, जिससे कि देश के अलग अलग हिस्सों में विस्फोट कर पाए। तो लगातार वो इस तरह से एक हमास के पैटर्न पर हमला करने की फिराक में था। और ये भी जानकारी मिली है कि रॉकेट लॉन्चर और मॉडिफाइड ड्रोन की जो तस्वीरें हैं वो उसको एक ऐप के जरिए मिली थी और उसके मोबाइल में कुछ विदेशों के नंबर भी मिले हैं। तो एनआईए लगातार उसके मोबाइल का जो डेटा है उसकी जांच कर रही है, उसको ट्रैक कर रही है कि आखिर ये विदेश में किसके संपर्क में था, जो तस्वीरें हैं वो कहां से आई और ये हमास की पैटर्न पर जो हमला करने की पूरी प्लानिंग थी ये कहां से आई, क्या ये लोग हमास के आतंकियों के संपर्क में भी थे, इसको लेकर भी लगातार जांच चल रही है। तो ये बड़ा खुलासा एनडीटीवी को जानकारी मिली है सूत्रों से कि जो उसका मोबाइल मिला है उसके मोबाइल से बहुत सारी अहम जानकारियां और बहुत सारे सबूत मिले हैं जो कि इस केस को आगे कोर्ट में मजबूत करेंगे। जी बिल्कुल, और अहम कामयाबी है ये जांच टीम के लिए, किस तरह से दानिश के फोन की हिस्ट्री से ये सभी जानकारियां सामने आ रही हैं कि ड्रोन का किस तरह से ये सभी इस्तेमाल करना चाहते थे, हमास स्टाइल से आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी। चलिए अब आपको इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे आतंकी बड़े पैमाने पर देश को दहलाने की नापाक साजिश रच रहे थे। नवंबर 2025 वो दिन जब दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई, वो दिन जब लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ, वो दिन जब राजधानी में बेगुनाहों का लहू बहा, वो दिन जब डॉक्टर के लिबास में एक फिदायीन आतंकी ने खुद को कार में उड़ा लिया। वो काला दिन शायद ही किसी सच्चे भारतीय के दिलो दिमाग से मिट पाए। आज भी उस आतंकी घटना को याद कर लोग सिहर उठते हैं। उनकी आंखों के सामने अब भी उन सैकड़ों मासूम लोगों की चीख पुकार, खौफ के साए में जिंदगी बचाने की वो भागती दौड़ती जंग की तस्वीरें आकर उन्हें झकझोर देती हैं। इंसान की शक्ल में दिख रही ये वही तस्वीरें हैं जिनके हाथ उन बेगुनाह लोगों के खून से रंगे हैं जिन्होंने दिल्ली धमाके में अपनी जान गंवा दी। ये वही शैतान है जिनका कनेक्शन दिल्ली धमाकों से जुड़ा है। भले ही आतंकी उमर ने खुद को तो बम से उड़ा लिया, लेकिन जांच एजेंसियों के चंगुल में आए उसके ये साथी लगातार अपने नापाक मंसूबे उजागर कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से पकड़े गए जासिर बिलाल उर्फ दानिश ने कई बड़े खुलासे किए हैं। जासिर उर्फ दानिश ने एजेंसियों के सामने क्या क्या राज उगले उसे हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले जरा इस आतंकी के बारे में जान लीजिए। पूरा नाम जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। जासिर बिलाल वानी की उम्र 26 साल है। दिल्ली ब्लास्ट का फिदायीन डॉक्टर उमर का सहयोगी रह चुका है। एनआईए की टीम ने इसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। अभी 10 दिन की एनआईए रिमांड पर है। आतंकी डॉक्टर उमर की तकनीकी मदद करता था और आरोप है कि दिल्ली में हुए धमाके में भी इसने टेक्निकल सपोर्ट दिया था।